नेशन वांट्स टू नो कि कौन सा नेशन, किधर वाले का नेशन वांट्स टू नो? अरे देखिए, आप उधर से आए हैं क्या भक्त बाबू? अरे देखिए, आप उधर से आए हो तो बता दो। अरे सब लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं कि आप अपने प्रवक्ताओं से कहिए ना कि आया करें। उन्होंने एक बंदे का बहिष्कार कर रखा है, मुझे कहते हैं मैं एंटी मोदी हूँ। बताइए, कमाल है यार। आपको लगता है कि हमारे दुनिया की इतनी बड़ी फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या, दुनिया गली से लेकर अमेरिका तक में संगठन है और उनके प्रवक्ता हमारे शो में नहीं आते? तो आपको लगता है हमारे फिर कहते हैं डेमोक्रेसी है? आपको लगता है हमारे संबित जी आपसे डरते हैं? डरते हैं या नहीं है वो तो मुझे नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मेरा बहिष्कार करते हैं। आपको देख के जब हम टीवी पे देखते हैं तो एक अजीब किस्म की फकीरी दिखती है आप में। मैंने आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं, लेकिन मैं झोला लेके कहीं जाने वाला नहीं हूँ। वो आप फकीर से मतलब वो मत समझ। टीवी वाले जो ये काम कर रहे हो ना, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। हाँ? कोई छोटा सा आदमी कोई सवाल पूछ दे रहा है, आप उसको कह रहे एंटी नेशनल बोलते हो आप, है ना? आप उसको बोलते हो ये पाकिस्तान का यार है, आप बोलते हो गद्दार है। तो अपने देशवासियों पे इस तरह से दिन रात जो शक करता है ना, वो बीमार लोग होता है। तो आप हो गए हो बीमार, तो अपना कराओ इलाज। ठीक है, ये मोदी जी के सपोर्ट को लेके इधर बैठ के और इधर आप जो अब दिन रात ये जो आतंक मचाए हुए हो ना, ये थोड़ा कम करो, रिलैक्स रहो। पावर मिला है, थोड़ा रसगुल्ला खाया करो, थोड़ा काम भी किया करो। उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया है, स्वच्छता में दिन रात झाड़ू लेके सफाई करो, क्योंकि वो सिस्टम तो बना नहीं पाए स्वच्छता का। अब वो चाहते हैं आप ही करो, तो आप लोग क्यों नहीं जाके स्वच्छता करते हो? इतने सारे शहर में कूड़ा कचरा का ढेर है, उसको साफ करो। आप दिन रात मेरे पीछे लगे रहते हो, हम सफाई करो आप। भक्त साहब है तो अपने नेता लोगों से पूछिए कि अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो इतना डरते क्यों है मुझसे? नहीं, तब भी आप बताइए ना, आपने कौन सा ऐसा क्या सवाल अपने नेताओं से पूछिए कि तुम लोग इतने रवीश कुमार से डरते क्यों हो, उसके शो में जाते क्यों नहीं हो? जाया करो। अब 5 साल हो गया, बहुत दिन हो गया, 2016 से नहीं आ रहे हो, दूसरे चैनलों में जाके प्रैक्टिस भी कर लिए, अब तो बहुत नेट प्रैक्टिस कर लिया, बस मैच खेलने आ जाओ। आओ। अच्छा, आप तो हम क्या कर लेंगे? हम कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गलत फॉर्मूला तो नहीं बताएंगे। आप जनगणना पूछ लेंगे, है ना? वो भी नहीं पूछूंगा, एक जेन्युइन सवाल है, बहुत सभ्यता के साथ शालीनता के साथ पूछूंगा। अब वो अपना भड़बड़ाते रहेंगे, लेकिन हम अपना पूछते रहेंगे। अच्छा ठीक है, वो देखेंगे हम। शासन करके दिखाएं नेहरू जी की तरह। अरे आप कहाँ चले जाते हैं? अब सुनिए ना, अरे सुनिए शासन कीजिए ना, अरे कहाँ कीजिए ना शीर्षासन, मजा आएगा। ये सब सीरियस है। देखिए भक्त बाबू, आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग बहुत नुकसान कर रहे हैं समाज का और देश का भी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा समझ में आने का। मतलब समझ में आने का मतलब ये नहीं है कि कई लोग सोचते हैं कि अच्छा मोदी जी हार जाएंगे, वो मैं नहीं, उतना दूर तक मैं नहीं सोचता, लेकिन टाइम लगता है। बहुत सारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो गलत फॉर्मूला जो उन्होंने कहीं बोला था, है ना, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो अभी तो आप लोग न्यूटन से झगड़ रहे हो, कभी आप लोग किसी और चीज से लड़ जा रहे हो। अब देखो कितने लोग राम के वंशज आ गए, बताइए, इस देश में कुछ भी कर देते हो आप लोग। तो इसलिए आप जो भक्त लोगों का जो पूरा पैमाना बना हुआ है ना, थोड़ा ठीक होइए आप लोग। इतने मेजोरिटी से चुना, अब मेजोरिटी जो चाहती है सरकार करेगी, अब सरकार वो कर रही है, तो ऐसी परिभाषा तो हमने कोई कभी सुनी नहीं कि आप जो चाहें वही करने के लिए सरकार है। अरे तो जनता ने चुना है सरकार को। जो जनता ने चुना है, तो जनता ने ये नहीं कहा कि आप आंख कान बंद करके शासन करने लगे, ये नहीं कहा जनता ने। जनता ने ये कहाँ कहा? वोट देने का मतलब थोड़ी है कि जनता कह रही है कि आप किसी चीज का पालन ना करें। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम तरह की अदालतों के फैसले चरमराते हुए दिखने लगे, है ना। सीबीआई से लेकर ईडी तक दिन रात विपक्ष के घरों के आसपास घूमते रहे, और आपके यहाँ का जो पैसे का जो पूरा अंबार चल रहा है, सारा इस तरह से राजनीति पैसे वाले की हो रही है, उसको ना देखे। जनता ने ये नहीं कहा भक्त बाबू, जनता ने वोट दिया है। जनता ने ये नहीं कहा कि आके हमारी जिंदगी में हाहाकार मचा दीजिए। तो विपक्ष को बोलने दीजिए, आप क्यों बोल रहे हैं? विपक्ष को आप नहीं बोलने देंगे। आपको पता है भक्त बाबू, आप अखबार उठा के देखो, विपक्ष का चुनाव के दौरान कितना स्पेस मिला था। देखो, आप उन्हीं न्यूज चैनलों में जाकर देखो कि इलेक्शन के दिन क्या होता था। जिस दिन मतदान होता था तो हमारे मोदी जी कहाँ चले जाते थे? केदारनाथ, टीवी पे कवरेज कराने के लिए, और उनका पुराना घंटों का इंटरव्यू चलता था। क्या उस दिन विपक्ष के नेता का इंटरव्यू चलता था? आप किस देश में रहते हो भक्त बाबू? थोड़ा आंख खोलो। चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा सब कारण नहीं होता है। उसी रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए कितने लोग पर अपनी परेशानियां लिखते हैं। भाई साहब जवाब तक नहीं देते हैं। और एक कोई मार हो रही होगी तो एक को उसको नैपी पहुंचा के दिन भर वाहवाही लूट लेते हैं, उसके अलावा वो कोई जवाब नहीं देते हैं। देखिएगा जरा सर, देखिए बुलेट ट्रेन आएगा ना, तो उधर देखिए कि ये सोशल मीडिया का जो पूरा ड्रामा किया गया है, तो कितना पब्लिक का जवाब मिल रहा है। पब्लिक की जो बुनियादी समस्याएं लड़के लिख रहे हैं उसका जवाब नहीं देते हैं वो,
हजारों टाइमलाइन पे मिलेगा रेल मंत्री का ग्रुप डी को लेके। अब थोड़े तो कोई Twitter पे जवाब करेंगे सारे तो दिन। कोई जवाब दो ना भाई। अगर आपने हैंडल बनाया हुआ है तो जवाब दो। जनता परेशान है, आपके पास आ गई है तो जवाब दो कि भाई हम तुम्हारा फोटो का मामला नहीं सुलटाएंगे, ये फाइनल हो गया, दे दो जवाब। तो जवाब ही नहीं देते आप। तो जनता जब पूछ रही है वो तो जवाब नहीं देते हैं। अच्छा, एक रवीश न्यूट्रल है एकदम, सबसे ज्यादा रवीश नहीं, मैं न्यूट्रल। कहाँ कह रहा हूं कि मैं ही दुनिया का सबसे ये हूं, है ना, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो रवीश आप कौन है? सत्ता में हो, है ना, तो आप सत्ता में हो तो मेरे से ज्यादा जवाबदेही आपकी है। मेरे से सवाल मत करो आप। हम आपसे सवाल करेंगे तो आप देखो कि मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, और अगर जवाब नहीं दे रहा तो आप थोड़ा डरा करो। किसी दिन आपको भी पूछने की जरूरत होगी। बताऊं कब पूछने की जरूरत पड़ेगी? जब आप ये जब फर्जीवाड़े जब सरकारी अस्पताल में जाओगे ना, अभी जो बीमा का जो चल रहा है, और उसके तहत जब डॉक्टर नहीं मिलेगा और इलाज नहीं होगा और कोई मर जाएगा घर में, तो आओगे और फिर पूछने के लिए कि भाई कोई मीडिया वाला है जो इसका इलाज हम प्रधानमंत्री तक को बताएं। तो अपनी ही सरकार को कभी कभी बतानी पड़ती है बात। समझ लो आप ये आप समझा करो कि कहां लेके जा रहे हो आप देश को। नहीं, ये जो आप ये चैनल वाले खड़े हो जाते हैं ना रोज रात को, ये कौन पूछा, हमारी गवर्नमेंट सबसे अच्छी, ये कोई पत्रकारिता है? बड़ा दुखी है मोदी का वोटर भी। ये किस टाइप का जर्नलिज्म है भाई? हम नेशनलिस्ट हैं तो नेशनलिज्म में क्या कौन प्रॉब्लम नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हम क्या है, अलग से सब हैं। हाँ, तो है ना, प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रॉब्लम पूछते हैं तो आप नेशनलिस्ट करने लगते हो। जब भी समस्या लेके आते हैं तो आप सोचते हो कि ये कोई साबुन की टिकिया, इसे नहला दो फिर चला जाएगा बंदा खुश होके। हर चीज में ना ये राष्ट्रवाद करना, इसका कुछ खतरा का कुछ पॉइंट भी समझा करो। ये लॉजिक का एंड नहीं है कि आप राष्ट्रवाद हैं तो आप सबसे ज्यादा महान हो गए दुनिया के। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। 200 साल पहले 300 साल पहले से ये सब रटना शुरू कर रहे हैं लोग, है ना। तो ये आप जो नई है, ये सब नेशनलिज्म का जो ड्रामा है, जो आज के फॉर्म में, जिस मॉडर्न फॉर्म में है, तो कितना साल पुराना है। मानव सभ्यताएं उससे भी बड़ी चीजें होती हैं, बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो ये उन्माद फैला रहे थे, उस कॉकटेल है, समझा करो, उसमें कम्युनलिज्म है, उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, आप समझा करो, आप लोगों के दिमाग को प्रोग्राम कर दिया गया है गलत फर्जी बातों से। अब जब सही बात बता देता हूं तो आपका वो उसमें करप्शन आने लगता है। एनक्रिप्टेड कोड जो है ना, वो बीप बीप करने लगता है, तो आप गुस्सा जाते हो, उसमें पूरा आंख आपका लाल हो जाता है, हो जलने लगता है। ठीक, अरे उसको लगता है कि यार हम तो रोबोट बन गए थे, ये मुझसे सवाल पूछ रहा है, ये सही वाला, ये कहां से डेटा आ गया, ये है ना, वो वाला बात है। हमारा आपका भक्त बाबू छोड़ दो। इधर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, स्पिनिंग इंडस्ट्री ने विज्ञापन दिया इंडियन एक्सप्रेस में कि हम लोगों की हालत खराब हो गई है, हिस्टोरिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई। किसी ने करवाया होगा, किसी ने कैसे करवा दिया होगा? पप्पू ने करवाया होगा। पप्पू ने नहीं कराया भाई, गप्पू ने भी नहीं कराया। पप्पू गप्पू के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन आप देखो कि उनकी क्या हालत हो गई। वो इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनकी न्यूज को कोई दिखा नहीं रहा, विज्ञापन देना पड़ रहा अपने क्राइसिस के लिए। यार ये क्या बात है? ये हमने